स्वर जैसा किसी का स्वर नहीं। कभी मैना, कभी बुलबुल, कभी कोयल से चहके वो कि बेटी है तो फिर सुना कोई अवसर नहीं लगता। बिना बेटी के देहरी द्वार छत आंगन अधूरा है, पिता का तन अधूरा है, माँ का मन अधूरा है। नहीं आता बिना बेटी कोई खुशियां भरा मौसम, कभी फागुन अधूरा है, कभी सावन। हमारे भाई श्री अध्यक्ष महोदय इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं। देखिए कितना गंभीर हो गए कि बड़ी होकर रही हो तो बड़ों के, अगर बेटी न हो घर में तो घर सा घर नहीं लगता। कहीं बेटी के स्वर जैसा किसी का स्वर नहीं लगता। कभी मैना, कभी बुलबुल, कभी कोयल से चहके वो कि बेटी है तो फिर सोना कोई अवसर नहीं लगता। बिना बेटी के देहरी द्वार छत आंगन अधूरा है, पिता का तन अधूरा है, माँ का मन अधूरा है। नहीं आता बिना बेटी कोई खुशियां भरा मौसम, कभी फागुन अधूरा है, कभी सावन अधूरा है। ये अपने वास्ते हरगिज किसी से कुछ न कहती है, सदा माँ बाप भाई के खुशी के संग बहती है। भुला देता जवान माँ बाप को बेटा बुढ़ापे में, तो ये बेटी है जो जीवन भर सहारा बनती रहती है। अब एक सवाल छेड़ देना चाहता हूँ, हालांकि हम कविता नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम भी अपना कुछ बता ही दूं कि बड़ी होकर रही हो तो, बड़ी होकर रही हो तो बड़ों के जाल में बेटी। एक सवाल यहाँ सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि बड़ी होकर रही हो तो बड़ों के जाल में बेटी, दुखों में या सुखों। अच्छा, आप प्रधान जी के द्वारा ये पुरस्कार आया। कविता इसलिए पुरस्कृत होती है कि जब कविता पुरस्कृत होती है तो वो कविता लिखने की क्षमता उस कवि को बढ़ जाती है कि हाँ, ये कविता लेकर के प्रदेश के बाहर भी आदमी जाता है। और खुशी की बात यह है कि इसी 24 तारीख को देवा शरीफ के मेले की अध्यक्षता करने, जिसमें विष्णु सक्सेना, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जिसमें थी 12 लोग, उसको अध्यक्षता करने का हमें सुअवसर मिला। और सरकारी कार्यक्रम में ये आप लोगों का